नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि अब हम लोग डिफरेंसेस वाले में आ गए हैं आईपीसी के। इसी आईपीसी के डिफरेंसेस की अगली कड़ी में हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। ना आज का जो वीडियो होगा वो हमारे पास होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडुलेंटली के लिए बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी के आगे कड़ी में कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। आज का जो डिफरेंसेस होगा हमारे पास, हाँ जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आईपीसी के नेक्स्ट डिफरेंसेस की, यानी ये हमारे डिफरेंसेस का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो था वो हमारा था उसके लिए रिलेटेड। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट वाले भी आते हैं। तो मैंने आपसे कहा इस डेफिनेशन क्लोज में आपको दोनों चीजें बताऊंगी, डेफिनेशन को भी बताऊंगी और डिफरेंस को, ताकि आपके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। ठीक है, चलिए तो आज हम करेंगे डिसऑनेस्टी, जो कि सेक्शन नंबर 24 में दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रॉडुलेंटली सेक्शन नंबर 25 में दिया गया। तो डिफरेंस करने से पहले दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी, या फिर किसी को लाभ किसी को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सेक्शन 23 का एक्सटेंड है, सेक्शन 23 का एक्सटेंड है, तो कुछ गलत नहीं होगा। सेक्शन 23 कहता है रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन। ठीक है, 24 कहता है कि 23 का जो रॉन्गफुल लॉस है और रॉन्गफुल गेन है वो विद इंटेंशन करते हो। क्या वर्ड ऐड हो जाता है? इंटेंशन करते हो। आपका इंटेंशन है कि आप ऐसा एक्ट करें, क्या करेंगे? ऐसा एक्ट करें जिससे एक पर्सन का रॉन्गफुल लॉस और दूसरे को रॉन्गफुल गेन होता है। ठीक है, अब आता है आपके पास ये क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस किसे कहते हैं, रॉन्गफुल गेन किसे कहते हैं। ये सेक्शन 23 कहता है कि रॉन्गफुल गेन उसे होता है जो कि एंटाइटल नहीं है और अनलॉफुल मीन से करता है, और रॉन्गफुल लॉस उस पर्सन को होता है जो कि बेनिफिट उठाने के लिए एंटाइटल होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इंटेंशन, और इसके अंदर क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। हिंदी वाले सदोष कार्य और सदोष लाभ और सदोष हानि। क्या होता है बेटा सदोष लाभ? सदोष लाभ उस पर्सन को होता है जिसने विधि विरुद्ध साधनों से काम किया है और लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। सदोष हानि उस व्यक्ति को होती है जो एक्चुअल में लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है। ये डेफिनेशन 23 में, और 24 कहता है कि कार्य करके आप या तो सदोष लाभ या सदोष हानि करते हैं। सेक्शन 24 की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि 24 में जो डिसऑनेस्टी कर रहा है उसको बेनिफिट हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसे राम और श्याम दो लोग हैं, आपकी कार्य की वजह से राम को बेनिफिट हो रहा है और श्याम को हानि हो रही है, जबकि एक्चुअल में हकदार कौन था? श्याम था। काम किसने किया? आपने। तो 24 की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो बंदा एक्ट कर रहा है उसको भी बेनिफिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके थ्रू किसी दूसरे लोगों को हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अपन देखते हैं ना कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट करने के लिए आम जनता को जो हानि करते हैं, उनको खुद को बेनिफिट जरूर नहीं है, पर वो इस तरह से काम करते हैं कि उनके रिश्तेदारों की वजह से आम जनता को बेनिफिट नुकसान हो रहा है और उनके रिश्तेदारों को फायदा हो रहा है। तो अपन कहते हैं डिसऑनेस्टी से काम करें, बेईमानी से काम करें। ये अकेला अगर मैं बेईमानी की बात करती हूँ तो ये अकेला आरजेस मैन का क्वेश्चन था। आरजेस मैन 2015 का 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको डेफिनेशन को भी समझाऊंगी क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है ना। हम चलते हैं फ्रॉडुलेंटली की तरफ। जब हम फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं बेटा, तो फ्रॉडुलेंटली के लिए हम 2-3 कानून पढ़ते हैं, जिसमें 2 जगह तो हम पढ़ते हैं फ्रॉडुलेंटली और 2 जगह हम पढ़ते हैं फ्रॉड। हिंदी में कहते हैं कपट, कपट इसे बोलते हैं कपट पूर्वक, इसे बोलते हैं कपट पूर्वक। एक हम आईपीसी सेक्शन 25 पढ़ते हैं, एक हम टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 53 पढ़ते हैं। ये फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 पढ़ते हैं और फ्रॉड लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 17 में पढ़ते हैं। यानी फ्रॉड जो है लिमिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, फ्रॉडुलेंटली जो शब्द है वो टीपी में भी पढ़ते हैं और आईपीसी में। इसका मतलब है कि जो फ्रॉड है वो सिविल केसेस में भी होता है और क्रिमिनल केसेस में भी होता है।
जब आप सिविल केसेस में फ्रॉड करते हो तो उसके बिहाफ पर आपको मिलता है कंपनसेशन, और जब क्रिमिनल मैटर में आप फ्रॉड करते हो तो आपको मिलती है पनिशमेंट, इसलिए दोनों जगह मिलता है हमारे पास। ठीक है, अब फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ कहता है फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग होता है कि फ्रॉड करने के इंटेंशन से काम किया। तो इस फ्रॉड में क्या छुपा हुआ है, क्या कहता है, फ्रॉड करने के इंटेंशन से काम किया। तो भाई और बहनों, इस फ्रॉड में क्या छुपा हुआ है, तो उन्होंने कहा फ्रॉड में दो वर्ड आते हैं, पहला आता है डिसीव करना और दूसरा आता है इंजरी करना। यानी इसमें दो वर्ड कहते हैं हिंदी में, प्रवंचना करना या धोखा देना। यानी अलग से पूरे आईपीसी में धोखा कहीं पर भी नहीं है, ये प्रवंचना को ही धोखा वर्ड यूज किया गया है, और इंजरी करना यानी क्षति कायित करना। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉडुलेंटली का मतलब है फ्रॉड करने के इंटेंशन से, और फ्रॉड में दो वर्ड इंक्लूड होते हैं, पहला होता है आपके पास डिसीव और दूसरा वर्ड होता है डिसीट करना, और दूसरा वर्ड होता है आपके पास इंजरी करना। और ये निकल के कहाँ से आया, ये फ्रॉड के अंदर ये बातें कहाँ से निकल के आई, एक केस है विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी बोलते दिल्ली प्रशासन, 1963 सुप्रीम कोर्ट, 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा कि फ्रॉडुलेंट का मीनिंग होता है फ्रॉड, और फ्रॉड में दो बातें आती है, एक आता है किसी को धोखा देना, दूसरा आता है आपको किसी को क्षति करना। और धोखा शब्द को यहाँ पे प्रवंचना वर्ड यूज किया, प्रवंचित करने के लिए या क्षति करने के लिए। इंग्लिश में आता है डिसीट करने के लिए या फिर किसी को इंजरी करने के लिए, दैट इज अ कॉल फ्रॉडुलेंटली काम किया है। ठीक है, अब आता है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या कहा। अब आता अगला क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो एक तरफ आता है आपके पास फ्रॉडुलेंटली और एक तरफ आता है आपके पास, पहले डिसऑनेस्टी लिख देते हैं ना, एक तरफ आता है डिसऑनेस्टी तो एक तरफ आता है फ्रॉडुलेंटली। पहला तो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि डिसऑनेस्टी में जिसको लॉस हो रहा है उससे उसकी प्रॉपर्टी को छीनना जरूरी है। तो फर्स्ट पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, इसमें से प्रॉपर्टी से अलग करना जरूरी है, जबकि इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि आप फ्रॉडुलेंट कर रहे हैं। तो लिख दीजिए डिसऑनेस्टी में प्रॉपर्टी से डिसीव, प्रॉपर्टी से उसको हटाना जरूरी है, प्रॉपर्टी से अलग करना, डिप्राइव करना जरूरी है, जबकि फ्रॉडुलेंटली में आप प्रॉपर्टी से हटा भी सकते हैं, नहीं भी, सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में सफिशिएंट है, प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में सफिशिएंट है। सेकेंड में आएगा कि डिसऑनेस्टी में रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन होना जरूरी है, जबकि फ्रॉडुलेंटली में आपके पास डिसीट या इंजरी होना जरूरी है। तो क्या कहेंगे, दूसरा अंतर है कि डिसऑनेस्टी में सदोष लाभ या सदोष हानि होना जरूरी है, जबकि कपटपूर्वक में धोखा यानी प्रवंचना या सती होना जरूरी है। ठीक है, तो दो इसके मोटे मोटे अंतर हैं जो एक्चुअल मेन अंतर है। अब ऐसे इसके तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट भी बना सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट बन सकता है आपके पास कि इसके लिए नंबर 3, इसमें डिसीट करना यानी धोखा कर देना आवश्यक नहीं है। इसमें डिसीट या धोखा होना आवश्यक नहीं है, इसमें सिर्फ रॉन्गफुल लॉस और गेन है, अनलॉफुल मीन्स है, जबकि इसके अंदर तो डिसीट यानी धोखा इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, डिसीट या धोखा इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, इसका एक मेन अंतर है कि जिसके साथ डिसऑनेस्टी हो रही है उसको ये पता है, जैसे मैंने आपको आपकी प्रॉपर्टी से हटाया, आपको पता है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी से हटाया है, या मैं हटाने के बाद मैं ये प्रॉपर्टी पे मैं राज कर लिया, अब मैं यहाँ पे बेनिफिट ले रही हूँ, ये सब आपको पता है। तो क्या कहा कि डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी में पीड़ित को पता है कि उसके साथ बेईमानी हुई है या बेईमानी हो रही है, जबकि फ्रॉडुलेंटली जब हो रही है तब पता होना जरूरी नहीं है, पता हो भी सकती है नहीं भी, सारा मैटर होने के बाद पता चलता आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जब आपके सामने फ्रॉड हो रहा है तो आप पहले बच जाओगे और फ्रॉड होने वाला हट जाओ, लेकिन कोई आपको धक्के देके निकाल रहा है, आप कैसे बचोगे, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो कहता है कि डिसऑनेस्टी में विक्टिम को पता है उसके साथ डिसऑनेस्टी हुई है या हो रही है, विक्टिम को पता है कि डिसऑनेस्टी हो रही है, जबकि फ्रॉडुलेंटली में पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बाद में पता चलता कई बार कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ, कहते हैं बाद में पता चला फ्रॉड हो गया मेरे साथ, धोखा दिया मुझे किसी ने। लेकिन डिसऑनेस्टी में तो कहते हैं रॉन्गफुली लॉस रॉन्गफुली गेन, आपको धक्के दे दिया, अनलॉफुली मैंने आपको यहाँ से डिप्राइव कर दिया है, मैंने अनलॉफुली आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया है, तो आपके सामने दिखाई दे रही है कि यस मेरी प्रॉपर्टी जो मेरी थी इन्होंने जबरदस्ती ले ली, कहते ना मेरे चाचा ने मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली, या आपने अपने चाचा की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली। तो क्या कहा, बेईमानी में विक्टिम को पता चल रहा है कि उसके साथ बेईमानी हो रही है,
जबकि फ्रॉड में पता चल भी सकता है या बाद में भी पता, ऑफेंस कमिट करते समय भी पता चल सकता है या बाद में भी पता चल सकता है। तो ये मोटे मोटे अंतर थे। मेन अंतर इसमें क्या हुआ कि डिसऑनेस्टी में रॉन्गफुल लॉस या गेन होता है, जबकि फ्रॉडुलेंटली में धोखा होता है, प्रवंचना होती है, क्षति होती है ना। इसके अंदर प्रॉपर्टी चली जाती है, उसमें जा रही होती है, रोका भी जा सकता है। तो आइए इसके कुछ अंतर है, जो एक पीडीएफ फाइल भी है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक पीडीएफ फाइल भी है हमारे पास जिसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखाई दे, ये लीजिए। हाँ जी, तो क्या कहता है आपके पास, पहला थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा जूम करती हूँ उसको, है ना। हाँ जी, अब आपको दिखाई दे रहा है आराम से। तो पहला क्या कहता है आपके पास, पहला कहता है कि बेईमानी में संपत्ति के स्वामी की संपत्ति से वंचित होना। तो फर्स्ट में आ गया आपके पास प्रॉपर्टी से डिप्राइव करते हैं, जबकि इसमें फ्रॉड में ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। सेकंड कहता है बेईमानी में संपत्ति के स्वामी से आपने रॉन्गफुली गेन किया है या फिर रॉन्गफुली आपने लॉस किया है, जबकि इसमें क्या होता है, मात्र धोखा होता है, जिसे हम एक बार और बोलेंगे प्रवंचना। क्या वर्ड यूज करेंगे लॉ में, प्रवंचना। और दूसरा क्या वर्ड यूज करेंगे, सती। प्रवंचना या क्षति होती है। इंग्लिश में आता है डिसीट करना या फिर आता है आपके पास इंजरी करना। थर्ड वन है धोखा बेईमानी का आवश्यक तत्व नहीं बताया था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रवंचना करना या डिसीट करना मैंडेटरी नहीं है, जबकि यहाँ पे तो मेन ही काम क्या है, कपट में दोनों आवश्यक है, डिसीट भी आवश्यक है और आपका सती भी आवश्यक है। फिर आता है यहाँ पे जो है दोषपूर्ण लाभ अथवा दोषपूर्ण कार्य बेईमानी के होने से आवश्यक है, जबकि इसमें बेईमानी होना आवश्यक नहीं है। और लास्ट है इसमें सदैव धोखा निहित होता है और इसमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके हैं रॉन्गफुल लॉस और गेन, इसके इसमें होना जरूरी नहीं है। और फिर बेईमानी में पीड़ित व्यक्ति को ज्ञात होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, जबकि इसमें ऐसा आवश्यक नहीं, पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसमें 5 है, वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर था इसलिए मैंने पहले बताया नहीं था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा अंतर है। तो डिसऑनेस्टी से आप क्या समझते हैं, डिसऑनेस्टी से आप क्या समझते हैं और क्या कहते हैं आपके पास धोखे से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है और ये आपका मेन का क्वेश्चन भी है, तो ये दोनों जगह आ सकते हैं। तो जब इसको पढ़ते हो ना आप, तो एक काम कीजिएगा, अपने बैरेट खोल के बैठिएगा। ठीक है, बैरेट खोलने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों डेफिनेशन पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ के फिर दोनों के अंतर समझेंगे, समझ के अपना अंतर लिख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगभग मैं आपको 47 डिफरेंसेस बताऊंगी, तो आपसे मेरी रोज मुलाकात होगी एक नए डिफरेंस के साथ। आज के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस चलाती हैं। क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट में चलती है, राजस्थान जोधपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है, आप आके यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। हम इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाते हैं, सारे स्टेट को। हम यूपी भी पढ़ाते हैं, हम एमपी भी पढ़ाते हैं, हम राजस्थान भी पढ़ाते हैं, हम वेस्ट बंगाल भी पढ़ाते हैं, आंध्र प्रदेश भी पढ़ाते हैं। हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और आने वाले दिनों में मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी पूरा इंग्लिश में पढ़ा सकूँ। तो इसका जो है इम्प्रूवमेंट चल रहा है, तो जल्दी आपको वो इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। जल्दी मैं आपके सामने डिफरेंसेस को पूरा इंग्लिश पीडीएफ में लेके आऊँगी और आपको इससे ही डेमो दूंगी कि देखो मैं इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ, ताकि तेलंगाना से या क्या बोलते हैं केरला से उन बच्चों को जो थोड़ा सा समझने लिखने में दिक्कत होती है, समझने में तो उनको मेरा आराम है समझाए, उनको लिखने में दिक्कत होती है, ताकि वो पूरा का पूरा मैं इंग्लिश में लिखवा सकूँ। तो इंडिया के सारे स्टेट हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन में राजस्थान जोधपुर में आप आके पढ़ सकते हैं, जहाँ हमारा कोचिंग है, आसपास आपको आराम से रहने के लिए जगह मिल जाती है। और ऑनलाइन झूम पर हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, यानी क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। उसके लिए बस आपको अपने घर पे एक अच्छा वाला इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है और हाई स्पीड आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। जब भी आपको ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप 3 डेमो लेके देख सकते हैं। आपको उसी से आइडिया लग जाएगा कि मैम कैसा पढ़ा रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेमो के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराना होता है और 500 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होती है। आप कभी भी डेमो लेके देख सकते हैं। हमारे बैचेस मॉर्निंग में चलते 7:30 से 9:30 और इवनिंग में चलते हैं हमारे 5 to 7। आप बीच में भी डेमो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बैचेस तो चलते रहते हैं, नए बैचेस भी आते रहते हैं, जब भी आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आप सेक्शन 15 से बैठ रहे हैं कोई सब्जेक्ट का या 25 से बैठ रहे हैं, तो आगे का जो पार्ट होगा वो आपको वापस कराया जाएगा, तो उसमें आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर दिए हुए, मुझसे जब भी आपको बात करनी 12 से 3 बजे दोपहर में आप कॉल कर सकते हैं, मेरी आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।